हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो यार आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ थापर यूनिवर्सिटी के बारे में। पटियाला पंजाब में ये कॉलेज है, सबसे फेमस प्रसिद्ध कॉलेज है वहाँ का, बीटेक का। तो आज के वीडियो में आपको कॉलेज रिव्यू बताने वाला हूँ कि कैसा कॉलेज है, क्या क्या माहौल है रहता है और कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है और प्लेसमेंट कैसी होती है, सब आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले चीज़ यार, एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस एग्जाम देना जरूरी है। ऑलमोस्ट तीन अटैम्प्ट हो चुके हैं। मार्च तक हो गया था, अप्रैल वाला फिर पोस्टपोन हुआ, फिर एक और बार पोस्टपोन हुआ। तो अब बेसिकली वो सितंबर के आसपास हो सकता है, जून जुलाई में भी, मतलब जुलाई अगस्त तक वो अटैम्प्ट आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा। तो किसी ने अगर दिया नहीं है 3 अटैम्प्ट में तो एक चौथा अटैम्प्ट देना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कॉलेज चाहिए थापर यूनिवर्सिटी में तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जेईई मेंस क्रैक करना जरूरी है। ठीक है, जेईई मेंस देना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात आप खास ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद 12th क्लास में आपके 60% कम से कम आने चाहिए, है ना। इसमें एक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है कि भाई आपके जेईई मेंस आपको देना ज़रूरी है ना। रैंक मैटर नहीं करती, मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि ये प्राइवेट का सबसे अच्छा कॉलेज है। यानी कि इसमें कोई प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट का सबसे टॉप कॉलेज है, लेकिन है ना। तो इसमें ऐसी मार्क्स की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जेईई मेंस की मार्क्स की दिक्कत नहीं आने वाली, रैंक की दिक्कत नहीं आने वाली। आपको बस जेईई मेंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी है इस यूनिवर्सिटी में, अगर आपको एडमिशन लेना है तो। क्लियर। और 12th में आपको 60% लाना ज़रूरी है। क्लियर। थर्ड, अब देखो जेईई मेंस और 12th बोर्ड ये दोनों पोस्टपोन हो चुके हैं, तो आई गेस अगस्त से सितंबर तक ये दोनों फिनिश हो चुके होंगे। फिर आपका रिजल्ट भी आएगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग वगैरह सब कॉलेज की स्टार्ट हो चुकी होगी। और थर्ड में अब बात करूँ काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग जोसा करवाता है हर साल, और इस बार आई गेस सितंबर तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। और उसमें आपको करना क्या है, ये जेईई मेंस का जब काउंसलिंग चलेगी, चॉइस फिलिंग में आपको करना ये है कि आपको ये कॉलेज भरना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड से भरना ये शुरू करते हैं थापर यूनिवर्सिटी, और जो भी आपकी ब्रांच है, कोई भी आप ब्रांच भर सकते हो, है ना। मिल भी सकती है स्टार्टिंग में, हो सकता है बाद में ना मिले, क्योंकि सीट्स भर चुकी होंगी तब तक, तो फिर उसके बाद मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना, स्टार्टिंग से ही आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेना कि ईसी लेना है। ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेना है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है, या सिविल इंजीनियरिंग लेना है, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना है। और तो जो भी आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी हो तो उस हिसाब से आप चूज़ करके फिल कर सकते हो। फर्स्ट राउंड से ही आप कोशिश करना, अगर आपको सीएस चाहिए तो सीएस आप स्टार्टिंग से भरो, है ना। काउंसलिंग में सीएस और कॉलेज थापर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग में बड़ी आराम से ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज का कैंपस कैसा है और कैसा वहाँ का माहौल है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैंपस और हॉस्टल्स के बारे में, थापर यूनिवर्सिटी में कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले हॉस्टल्स की बात करें तो सिंगल रूम है, यानी कि आप मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप सिंगल आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बहुत सेफ एनवायरनमेंट में आप अच्छे से वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर सकते हो और जो चाहो आप वो कर सकते हो, है ना। सिंगल रूम है, सिंगल रूम है, और क्या है, एक बालकनी है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत टहल सकते हो, अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हो। तो ये वो खास बात है, सिंगल रूम है। यानी कि कुछ कॉलेजेस में बहुत सारे मतलब हॉल टाइप का होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, मान लो 3-2 इस टाइप से। बट इस कॉलेज में खास बात है कि आप अकेले रह सकते हो सिंगल रूम में, यानी कि आपको कोई परेशान करने वाला नहीं, खुद आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बहुत सेफ एनवायरनमेंट में और बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, और एक बालकनी भी आपको मिलेगी, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत टहल सकते हो, अपने माइंड को आप फ्रेश कर सकते हो। बहुत बढ़िया। सेकंड मैं आपको बताऊँगा, कैंपस इसका बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सेफ एनवायरनमेंट, बहुत साफ सुथरा कॉलेज है, कोई गंदगी नहीं है, एकदम अच्छा एनवायरनमेंट है, देखने में आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। और बेसिकली फूड ऑसम है, मतलब फूड बहुत अच्छा है यहाँ का। थापर यूनिवर्सिटी का फूड सबसे ज़्यादा अच्छा है, खाना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और ये जो मैं सारी बातें करता हूँ सब प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो निकल चुके हैं, है ना, उन सब का मतलब जो आर्टिकल्स हैं उनको सब पढ़ा हूँ, सब मतलब बहुत एक्सपीरियंस सब समझ के फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, फूड वहाँ का बहुत अच्छा है। यूजुअली क्या होता है, हर एक कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो खाना अच्छा नहीं रहता है, किसी में रोटी ख़राब, किसी में सब्जी ख़राब, किसी में कुछ ख़राब, किसी में मतलब सब अच्छा नहीं रहता है, मतलब खाना बेकार बनता है कॉलेज में। बट इस कॉलेज की खास बात क्या है कि खाना इसका बहुत प्रसिद्ध है, खाना बहुत यहाँ पे अच्छा बनाया जाता है। खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, है ना। ये मैस में आप जाएगी तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। थर्ड अगर मैं बात करूँ, क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन एयर है, बिग ट्रीज है। क्लीन एयर का मतलब है कि बहुत साफ़ हवा है, आप आराम से सांस ले सकते हो, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, और मतलब कॉलेज बहुत अच्छे से मतलब सजाया गया है, बहुत अच्छे इसमें मतलब कॉलेज एनवायरनमेंट है। और वहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, यानी कि मतलब एकदम मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो ये 3 मैं चीज़ें आपको बता दी है ना, कॉलेज के कैंपस के बारे में और हॉस्टल्स के बारे में। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद आपको और नई चीज़ बताता हूँ। तो मैं आपको कॉलेज की एकेडमिक्स फ़ीस बताता हूँ कि एक सेमेस्टर की कितनी रहती है और टोटल पूरे साल में ला के कितनी फ़ीस लगती है थापर यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले यार एकेडमिक फ़ीस की बात करें तो 1 लाख ईच सेमेस्टर, मतलब हर एक सेमेस्टर के 1.5 लाख फीस लगती है।
क्लियर। इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस आ गई, कॉलेज का डेवलपमेंट चार्जेस आ जाएंगे और आपके एग्ज़ाम जो कंडक्ट होंगे उसमें जो चार्जेस है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो बेसिकली क्या है, 1.5 लाख हर एक सेमेस्टर की आपको 1.5 लाख फीस जमा करनी होगी, ठीक है। और उसमें बेसिकली ट्यूशन फीस और कॉलेज के डेवलपमेंट चार्जेस, एग्जाम चार्जेस, ये सब इंक्लूडेड हैं। तो इसकी मतलब एक सेमेस्टर की बात करूँ तो 1.5 लाख, और अगर मैं टोटल निकालूँ, अगर मैं 4 साल का पूरा मिलाऊँ, और टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल में, है ना, 4 साल का कोर्स होता है ये बीटेक का, और उसमें टोटल 8 सेमेस्टर आते हैं। तो अगर मैं सबका कैलकुलेट करके अगर आपको बताऊँ तो 16 लाख करीब फीस रहती है, ठीक है। थापर यूनिवर्सिटी की 16 लाख फीस होती है 4 साल की मिला के, ठीक है। सेकंड, अब हम बात करते हैं मैथ्स की अलग फीस रहती है, हॉस्टल की अलग फीस रहती है इसमें, ठीक है। ये तो आपकी सिर्फ पढ़ाई की ट्यूशन फीस की उसकी फीस थी। अब सेकंड हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में बेसिकली 16,000 पर सेमेस्टर रहती है, ठीक है। हर एक सेमेस्टर की क्या है 16,000 रहती है, ठीक है। तो आप 18 मतलब 8 के हिसाब से आप लगा सकते हो, 8 सेमेस्टर होते हैं तो उस हिसाब से आपको 16,000 हर बार जमा करना पड़ेगा। हर न्यू सेमेस्टर में जैसे जैसे आप आते आओगे तो मैथ्स के लिए आपको 16,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। खास बात यह है कि खाना यहाँ का अच्छा बनता है, हर एक चीज़ यहाँ पे पूरे मैनेज्ड है ना। यहाँ पे आप मतलब आपको कोई कमी नहीं नजर आएगी कॉलेज में, ठीक है। थर्ड, हम बात करते हैं हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस में मैं आपको बता दूं कितनी होती है। हर एक सेमेस्टर के लिए 45,000 रुपये फीस लगती है। हॉस्टल आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, बालकनी रहती है और एक सिंगल रूम रहता है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो विदाउट एनी नॉइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं आपको एकेडमिक फ़ीस के बारे में बता दें तो टोटली लगभग 2 साल, मतलब एक सेमेस्टर की अगर बताऊं तो 2 लाख रहती है, और टोटल 8 सेमेस्टर की बताऊं तो 16 लाख तक जाती है, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि जितने भी प्रोफेसर वगैरह रहते हैं एक समय तक आपकी मतलब हेल्प करते हैं, बताते हैं हर एक चीज़, बट एंड में क्या है आपको सब खुद ही सीखना पड़ेगा। कॉलेज में आपको कोई सिखाता नहीं, आपको खुद सीखना पड़ता है ना। जो भी आपका फ्रेंड है तो उस फ्रेंड को आपको खुद सिखाना पड़ेगा, आपको खुद टीचर बन के अपने फ्रेंड की मदद करनी पड़ेगी। कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह, कुछ पढ़ाई वगैरह, कुछ चीज़ पढ़ाना है तो आप अपने दोस्त को पढ़ा सकते हो एज ए टीचर बन के, और वो आपका दोस्त टीचर बन के आपको भी पढ़ा सकता है। इसमें होता क्या कि कॉन्सेप्ट आप एक दूसरे को आसानी से समझा के आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ये बहुत सीक्रेट तरीका होता है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसमें एकेडमिक फ़ीस के बारे में जैसे एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा प्लेसमेंट्स के बारे में। क्यों ज़्यादातर लोग आखिर कॉलेज में जाते हैं, उसका कारण यही है, प्लेसमेंट को देखते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा कंपनीज आते हैं, इसलिए वो इस कॉलेज में फिर CS या EC जो भी है सिविल ब्रांच लेने की ट्राई करते हैं। तो प्लेसमेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो हाईएस्ट पैकेज जाता है थापर यूनिवर्सिटी का 39 लाख, ठीक है ना। एवरेज हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पैकेज जाता है 39 लाख, और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ यानी कि कम से कम पैकेज कितने का तक का जाता है 7.2 लाख। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें प्लेस हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे कंपनी अगर मैं बताऊँ तो अमेजॉन आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। डीशो आती है, IBM, इन्फोसिस, टाटा मोटर, विप्रो, ये सारी कंपनीज आती है, और भी बहुत सारी आती हैं। तो ये मतलब मैंने आपको टॉप कंपनीज के नाम बता दिए, और ये आपको एवरेज प्लेसमेंट बता देगी कितने तक का पैकेज जाता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब आपको पता आगे क्या करना है, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ एडमिशन से लेकर के प्लेसमेंट तक हर एक चीज़ मैंने बता दिया, कैंपस के बारे में, फ़ीस के बारे में, कैसा माहौल है, क्या है, सब अच्छे से बता दिया। तो आई होप कि वो वीडियो पसंद आया होगा। बस आपको जब काउंसलिंग होगी तो इस कॉलेज को भरना है, थापर यूनिवर्सिटी। अगर आप पंजाब के आसपास क्षेत्र में रहते हो या फिर कहीं आप अगर पढ़ना चाहते हो बाहर से आके, अगर थापर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो आप काउंसलिंग में लिख सकते हो कि थापर यूनिवर्सिटी और ब्रांच आप लिख सकते हो। बस उसके बाद फिर आपका आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में सारी अच्छी चीज़ें और समझेंगे। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।